आज की वीडियो में बात करेंगे मोशन ऑफ दी अर्थ के बारे में। पृथ्वी कितने प्रकार के मोशन करती है और उनके क्या रिजल्ट, क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, कैसे ऋतुएं चेंज होती हैं, कैसे दिन और रात बनते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। इस प्रकार से पृथ्वी दो प्रकार के मोशन शो करती है। एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एक एलिप्टिकल पाथ में, और दूसरा अपने एक्सिस पर रोटेट करना। आइए जानते हैं इन दोनों मोशन के बारे में। आज बात करेंगे मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। हमारी पृथ्वी दो प्रकार के मोशन शो करती है, एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन पृथ्वी का अपने एक्सिस पर रोटेट होना रोटेशन कहलाता है, जिसे अर्थ कंप्लीट कर लेती है 24 आवर्स के अंदर, और जिस वजह से हमें दिन और रात, डे एंड नाइट देखने को मिलते हैं। जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है जहां लाइट आती है वहां होता है दिन, डे, और जो सूर्य से दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होता है जहां पर लाइट नहीं होती वहां होती है नाइट। इस प्रकार से पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। क्या हो अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे, तो यहाँ पर जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा वहां कंटिन्यूअसली लाइट आती रहेगी और वहां का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाएगी वहां का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी पर दो भागों पर डिफरेंट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जिनके बीच में काफी ज्यादा अंतर होगा। एक तरफ ज्यादा गर्मी और दूसरी तरफ ज्यादा सर्दी होगी, जिस वजह से पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। तो ये हमने जाना कि पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। और रोटेशन पृथ्वी का डेली मोशन है, जिसे पृथ्वी हर रोज 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इसके बाद चलते हैं रिवॉल्यूशन पर। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन कहलाता है, जिसे पृथ्वी 365 दिन और लगभग 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है। लेकिन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं 6 आवर्स को, और ये 6 आवर आने वाले 4 सालों में ऐड होकर एक कंप्लीट डे का निर्माण करते हैं, यानी 24 आवर्स एक दिन का निर्माण करते हैं, जिसे फरवरी मंथ के अंदर ऐड कर दिया जाता है। और जिस साल में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं उस साल को कहते हैं लीप ईयर। तो ये होता है रिवॉल्यूशन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है 365 डेज में, इसको कहते हैं 1 ईयर। जो एग्जैक्ट समय होता है रिवॉल्यूशन का वो होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। 6 आवर को हर साल में काउंट नहीं किया जाता। जब 4 साल में ये ऐड होकर 24 आवर्स का निर्माण कर लेते हैं, एक दिन बन जाता है, तब इसे फरवरी मंथ के अंदर ऐड कर दिया जाता है, और इस साल को, इस ईयर को कहते हैं लीप ईयर। नॉर्मली फरवरी मंथ के अंदर 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर के अंदर होते हैं 365 डेज, और लीप ईयर के अंदर होते हैं 366 डेज, और एक लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। और जैसे हमने जाना था कि रोटेशन के क्या इफेक्ट हैं, रोटेशन की वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं, वैसे ही रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन, जो ऋतुएं हैं वो चेंज होती है, जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सभी ऋतुएं पृथ्वी के रिवॉल्यूशन की वजह से चेंज होती हैं। आगे इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन के बारे में। यहाँ पर है नॉर्थ पोल और यहाँ है साउथ पोल, और ये है ऑर्बिटल प्लेन। और ये दोनों पोल ऑर्बिटल प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री ना होकर वर्टिकल प्लेन से कुछ दूरी पर हैं, और नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो एक्सिस है, इसके बीच में और वर्टिकल प्लेन के बीच में आपको कुछ डिस्टेंस दिखाई देगा। यानी हमारी पृथ्वी ऑर्बिटल प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री पर ना होकर यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ हो साउथ पोल, ऐसा नहीं है। हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ पोल है ये थोड़ा अपने एक्सिस पर झुका हुआ है ऑर्बिटल प्लेन पर, और ये एंगल है 23.5 डिग्री। अगर ऑर्बिटल प्लेन से एंगल की बात करते हैं तो ये है 66.5 डिग्री। साउथ पोल के बीच और वर्टिकल प्लेन के बीच एंगल 23.5 डिग्री सिमिलर है, और यहाँ भी ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल आता है 66.5 डिग्री। यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, और इस झुकाव के कारण पृथ्वी का एक पोल
कंटिन्यूसली या तो सन की तरफ रहता है या फिर सन से दूर रहता है। इस प्रकार से पृथ्वी मोशन करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसे रोटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है। ये था नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है इक्वेटर, जो एक इमेजिनरी लाइन है पृथ्वी को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करती है। अब मान लिया कि सन पृथ्वी के इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आ रही है सन रेज। ऐसे में पृथ्वी की शेप की वजह से इसके ऊपर दो तरह से सूर्य की रोशनी का, सन रेज का इफेक्ट होता है। जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहां होता है दिन, डे, और जो भाग सूर्य से दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होता है और जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां होती है नाइट। अब जो ये सर्कल बनता है जो पृथ्वी पर दिन और रात को डिवाइड करता है, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसा सर्कल है जिसके एक तरफ होगा दिन और दूसरी तरफ होगी रात। और आप देख पाएंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो एक्सिस है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, इनके बीच डिफरेंस है। तो ऐसे में कोई एक पोल या तो सूर्य की तरफ रहेगा और दूसरा पोल सूर्य से दूसरी तरफ होगा। एक पोल पर दिन होगा और दूसरे पोल पर रात। और पोल पर जो डे एंड नाइट की जो लंबाई होगी वो लगभग 6 मंथ होती है, यानी 6 महीने। एक पोल पर दिन की लंबाई 6 महीने की होती है और सिमिलर रात की लंबाई भी 6 महीने की होती है। अगर एक पोल पर दिन है तो दूसरे पर रात होगी। हमने जाना पृथ्वी के 2 प्रकार के मोशन हैं। एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसे कहते हैं रिवोल्यूशन। इस मोशन की वजह से ऋतुएं, सीजन देखने को मिलते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। और इस मोशन को पृथ्वी लगभग 365 दिन के अंदर कंप्लीट करती है। और वहीं 6 आवर जो होते हैं इनको नेग्लेक्ट करके जिस साल में फरवरी मंथ में ऐड कर दिया जाता है, उस साल में 366 डेज होते हैं और इसे कहते हैं लीप ईयर। इसके अलावा सेकंड मोशन था, पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसे पूरा करती है 24 आवर्स के अंदर। और इस मोशन की वजह से डे एंड नाइट देखने को मिलते हैं। एक पोल जो है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है, जबकि दूसरा पोल सूर्य से दूसरी तरफ होता है। पृथ्वी के बाकी हिस्सों पर दिन और रात की लंबाई 24 आवर्स की होती है कंप्लीट टोटल, जबकि एक पोल पर डे एंड नाइट की जो लंबाई होती है वो होती है 6 मंथ की। यानी अगर नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ है तो साउथ पोल पर 6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देगा और यहाँ रात बनी रहेगी। और जब साउथ पोल सूर्य की तरफ होगा तब नॉर्थ पोल पर भी सेम सिचुएशन होगी, 6 महीने तक रात बनी रहेगी। और जो सर्कल पृथ्वी को डे एंड नाइट में डिवाइड करता है, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। जब पृथ्वी अपने 365 दिन की यात्रा पर डिफरेंट फेज से गुजरती है, यहाँ पर है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ है, यहाँ कंटिन्यूसली लाइट मिलती रहती है, जिस वजह से नॉर्थ पोल पर होता है दिन, डे, वहीं साउथ पोल पर रात होती है। ये समय होता है 21 जून का और इस फेज को कहते हैं समर सोलेस्टाइस। यहाँ पर दिन की लंबाई रात के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। इसके अलावा 22 दिसंबर को समय होता है विंटर सोलेस्टाइस का। यहाँ नाइट की जो लेंथ है वो डे के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। समर सोलेस्टाइस के अंदर दिन की लंबाई ज्यादा थी, लेकिन विंटर सोलेस्टाइस के अंदर नाइट की लंबाई ज्यादा है, रातें लंबी होती हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल जो है वो सूर्य से दूसरी तरफ है और साउथ पोल सूर्य की तरफ है, इसलिए यहाँ कंटिन्यूसली लाइट मिलती रहती है और यहाँ होता है दिन, जबकि नॉर्थ पर नाइट होती है, टेम्परेचर कम होता है, जिस वजह से होता है विंटर सोलेस्टाइस। पृथ्वी पर मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर लाई करती हैं। अब चलते हैं इक्विनॉक्स पर। ऐसा समय जब डे एंड नाइट दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है पूरी पृथ्वी पर। जब दिन और रात की लंबाई इक्वल होती है, इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ये समय होता है 21 मार्च का और 23 सितंबर का। इन दोनों ही सिचुएशन में कोई भी पोल नॉर्थ या साउथ सूर्य की तरफ झुका नहीं होता, दोनों ही सूर्य से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसे में सूर्य की रोशनी इक्वली अप्रोच कर पाती है दोनों ही पोल को। यहाँ है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर इस समय होती है स्प्रिंग और साउथ पोल पर ऑटम। इसके अलावा
23 सितंबर को नॉर्थ पोल पर होती है ऑटम और साउथ पोल पर होती है स्प्रिंग। तो रिवॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फेज हैं। 21 जून को है समर सोलिस्टाइस, जब दिन की लंबाई रात के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। फिर आता है 23 सितंबर इक्विनॉक्स, जब डे एंड नाइट की लंबाई लगभग इक्वल है। उसके बाद आता है विंटर सोलिस्टाइस, जब रात की लंबाई दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। उसके बाद आता है इक्विनॉक्स 21 मार्च, जब दिन और रात की लंबाई लगभग इक्वल है। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक पृथ्वी को ये डिस्टेंस कवर करने में लगते हैं 6 मंथ। और इस बीच जो साउथ पोल है वो सूर्य से दूसरी तरफ बना रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए साउथ पोल पर रात होती है लगभग 6 मंथ लंबी। और इतना ही समय 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी को ये डिस्टेंस कवर करने में लगता है, जिसमें साउथ पोल जो है वो सूर्य की तरफ बना रहता है, इसलिए यहाँ पर होता है दिन लगभग 6 मंथ लंबा। साउथ पोल पर डे होता है, नॉर्थ पोल पर रात होती है। लगभग 6 मंथ तक सूर्य की रोशनी नॉर्थ पोल पर दिखाई नहीं देती, रात बनी रहती है, क्योंकि ये सूर्य से दूसरी डायरेक्शन में झुका हुआ है। और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है वो यहाँ तक बनता है। इस हिस्से में होगा दिन और यहाँ होगी रात। पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुकाव की वजह से कोई एक पोल या तो 6 मंथ सूर्य की तरफ रहता है या फिर सूर्य से दूसरी तरफ बना रहता है, इसलिए यहाँ पर 6 मंथ लंबी दिन या रात देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 25 दिसंबर, जो एक फेमस फेस्टिवल है क्रिसमस। इस समय में नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर विंटर सीजन होता है। सभी कंट्रीज जो हैं मोस्टली क्रिसमस को सर्दियों के दिनों में सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन क्या ऐसी भी कोई कंट्री है जो क्रिसमस को गर्मियों में सेलिब्रेट करती है? तो ऐसे में जो भी कंट्री साउथ हेमिस्फीयर के अंदर होगी वो 25 दिसंबर क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगी गर्मियों के दिनों में। और ऐसी ही एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जो क्रिसमस को गर्मियों के दिनों में सेलिब्रेट करती है। तो ये था हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ के बारे में, जिसमें हमने जाना पृथ्वी के डिफरेंट मोशन के बारे में। एक था रोटेशन, जिसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है, 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। इसके अलावा था रिवॉल्यूशन, और इन दोनों ही मोशन के क्या इफेक्ट हैं। रोटेशन से हमें दिन और रात देखने को मिले थे, रिवॉल्यूशन से डिफरेंट सीजन देखने को मिले, और पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुके होने के कारण पोल पर 6 मंथ लंबे दिन और रात देखने को मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।